नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। देश में इस समय अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बातें अक्सर हम सुनते हैं। देश के प्रधानमंत्री का भी ये विजन है और अपने विजन में वो देश के राज्यों पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं और कहते हैं कि देश के राज्यों की प्रगति ही देश को आगे लेकर जाएगी। तो सभी राज्य भी इसमें अपना अपना योगदान देते हैं। ऐसे एक राज्य मध्य प्रदेश, अब बात थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। वैसे तो हम देखते हैं कि अलग अलग राज्य इन्वेस्टमेंट समिट इन दिनों काफी रेगुलरली करने लगे, लेकिन मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत कर दी थी सन 2007 में, काफी पहले, जब बहुत ज्यादा राज्य देश में ये सब किया नहीं करते थे। तब से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है और इस बार भी इसका 7th एडिशन जनवरी में होने जा रहा है। इत्तेफाक की बात यह है कि 2007 में इसको शुरू करने वाले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान थे और आज जब इसका 7th एडिशन होगा, यानी तकरीबन 15-17 साल बाद, तब भी वो मध्य प्रदेश के सीएम है और प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि वो खुद हमारे साथ हो और इस पर बातचीत करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और जैसा मैंने आपसे कहा कि 2017 का जो इनॉग्रल समिट था तब आप सीएम थे, 2022 के 7th एडिशन में आप सीएम हैं। बहुत लंबा सफर हो गया, 1-2 साल बीच के मैं छोड़ दूं, करीब 15 साल। इतने साल तक एज ए सीएम रहना किसी प्रदेश का और प्रगति का ये पहिया, इसको आप कैसे बताएंगे? क्या आप वहां जाता हुआ देख रहे हैं एमपी को जहां आप ले जाना चाहते थे? कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमने प्रगति नहीं, चमत्कार किया है। जैसे एग्रीकल्चर का हमारा सेक्टर है। अब मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर लगातार कई सालों तक 18 से लेकर 20% के आसपास रही है। दुनिया में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। मध्य प्रदेश केवल कृषि विकास दर के मामले में नहीं, इंफ्रा के मामले में एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में ना तो सड़कें थी, ना बिजली थी, ना पानी था। अगर कहीं हम निवेश की बात करते थे तो कहते थे पहले सड़क तो बना लो जाएंगे कैसे वहां। लेकिन आज इंफ्रा का जो विकास हुआ है मध्य प्रदेश में, सड़कों का हमने जाल बिछा दिया, बिजली अब 24/7 भरपूर है, पावर सरप्लस स्टेट है हम। सिंचाई की क्षमता हमने 7.5 लाख हेक्टर थी, बढ़ा के कर दी 45 लाख, और हम 26 तक इसको 65 लाख हेक्टर तक ले जाएंगे। 1-1 इंच जमीन सींच देंगे हम। आप अगर देखेंगे गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया देश में। बासमती राइस हो, सोयाबीन हो, ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें तो सरसों हो, हमारे फल हो, हमारी सब्जियां हो, चमत्कारिक प्रगति मध्य प्रदेश में हुई है। कुछ सेक्टर ऐसे जिनमें अभी हमको और काम करने की जरूरत है और उसका भी हमने पूरा रोड मैप बना रखा है। जैसे हेल्थ और एजुकेशन। एजुकेशन के क्षेत्र में हम गरीब परिवार के बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए सीएम राइज स्कूल हमने मध्य प्रदेश में शुरू किए हैं। क्वालिटी एजुकेशन कैसे हमारे बच्चों को मिले। हेल्थ के सेक्टर में भी जब मैं आया तो 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 23 मेडिकल कॉलेज हमारे, केवल सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर अलग है। तो तेजी से हमने काम किया है, लेकिन और बेहतर करने की गुंजाइश तो सदैव रहती है। नहीं, ये बात बिल्कुल है। तो आप इस समय देश भर में घूम रहे हैं, इनफैक्ट देश और दुनिया सबके जो कारोबारी हैं उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए और इन्वेस्ट कीजिए मध्य प्रदेश में। समिट आपका होने जा रहा है जनवरी में। मान लीजिए मैं एक कारोबारी हूँ, तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि शिवराज जी, मैं आपके स्टेट में क्यों आऊं? क्या अलग मिलने वाला है मुझे? उद्योग के लिए जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए वो सब मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। मसलन पहली चीज, आप उद्योग लगाएंगे जमीन पे, हमारे पास भूमि उपलब्ध है। 1.25 लाख एकड़ का तो लैंड बैंक है मेरे पास, जिसके पेन ड्राइव मैंने उद्योगपतियों को दे दिए कि देख लो और उंगली रख दो कि हाँ चाहिए, मैं वहां जमीन दे दूंगा। दूसरी बात, जमीन है लेकिन मध्य प्रदेश में कंपैरेटिवली हमारे पास सस्ती लैंड है। मुंबई के मुकाबले, पुणे के मुकाबले, नोएडा के मुकाबले में। मैं किसी राज्य का नहीं कह रहा क्योंकि मैं सब राज्यों का आदर करता हूँ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राज्यों में होना चाहिए विकास की, तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कंपैरेटिवली सस्ती जमीन हमारे पास मौजूद है। फिर उससे एक और महत्वपूर्ण, उससे भी बड़ी चीज है, वो है पावर। बिजली चाहिए, रहीमन बिजली बिन बिजली सब सुन। तो कुल मिला के 24/7 पावर हमारे पास है। पावर सरप्लस स्टेट है मध्य प्रदेश। फिर आपको पानी की उपलब्धता चाहिए, हमारे पास पानी खूब है। नर्मदा जी, अलग अलग बने हुए डैम, जिनमें भरपूर पानी, उद्योगों के लिए रिजर्व है हमारे पास। फिर आपको चाहिए माहौल अच्छा उद्योगों के लिए।
मसलन कोई भी लैंड ऑर्डर की समस्या ना रहे, तो मध्य प्रदेश शांति का टापू है। फिर आपको चाहिए स्किल्ड मैन पावर। आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको काम करने वाले बच्चे चाहिए ना जी। तो हमारे यहाँ हमने सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क बनाया। हमारी मॉडल ITIs है, हमारे यहाँ IIT IIM है। तो हमारे पास जैसे ट्रेंड बच्चे आज औद्योगिक जगत को चाहिए, वो बच्चे हम ट्रेंड कर रहे हैं। फिर हमने एक और मॉडल बनाया कि आपको जैसे चाहिए बच्चे, जिस भी ट्रेड में ट्रेंड बच्चे चाहिए, तो सरकार और उद्योग मिला के भी ट्रेंड करते हैं। हम उसमें भी उद्योगों को सहायता देते हैं। ट्रेनिंग के समय के बच्चों में कि ट्रेनिंग में खर्चा लगता है तो सरकार देगी। तो हमारे पास स्किल्ड मैन पावर की उपलब्धता है। फिर आपके पास एग्रेसिव और प्रगतिशील उद्योग नीति है कि नहीं। ये बात तो हर एक सेक्टर के लिए हमने, टेक्सटाइल सेक्टर हो, गारमेंट का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, इथेनॉल हो, स्टार्टअप हो, आपके फार्मा हो, आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, अलग अलग जितने भी सेक्टर हैं, सबके लिए एग्रेसिव हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो इन्वेस्टर फ्रेंडली है। अब आप कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपने काफी काम ईज किया। ऑफ डूइंग बिजनेस में हम पहले 5 राज्यों में हिंदुस्तान में हैं। फिर रियल सिंगल विंडो हमने बनाने की कोशिश की है। हमारी एक योजना है स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज, 30 दिन में अपना उद्योग शुरू करें। मतलब क्लियरेंस तेजी से करते हैं ताकि भटकना ना पड़े, घूमना ना पड़े जी। और इसलिए इन सारी सुविधाओं के कारण मध्य प्रदेश एक आइडियल डेस्टिनेशन है निवेश के लिए। ठीक है।